So students, let's continue our lecture. लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला का स्टडी किया था y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax का, और इस लेक्चर में हम y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के बारे में स्टडी करेंगे। इसका फोकस, इसका डायरेक्ट्रिक्स, इसका वर्टेक्स, इसका लेटस रेक्टम एंड ऑल अदर फीचर्स, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो इस लेक्चर में ये हमारा फोकस होगा। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ये हम कर चुके हैं। ओके, ये है हमारा मेन टेबल। ये टेबल हम पूरा अच्छी तरह से सीख लिए हैं। आज हमें इस टेबल को अच्छी तरह से सीखना है, और मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप यहां से यहां इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। मींस इफ यू नो दिस पैराबोला यू कैन इजीली write down all the formula of this parabola. I will give you a shortcut tip that you can convert into this one. So come, let's learn something new. Simple recap of y square equal to plus 4ax. We have done all these things. So I'm just showing you the slides so that you can recap a bit. I've explained you everything. I derived the parabola equation. Each and every minute detail was explained to you, students. In the very first lecture, parabola y square equal to 4ax, each and every point has been derived and made clear. If you have understood this, तो यहाँ पर आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक भी बता दूंगा और कुछ डिराइव करके भी दिखा दूंगा, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। लेटस रेक्टम अच्छी तरह से हमने सॉल्व कर लिया था, समझ लिया था। डबल ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, कॉर्ड किसको कहते हैं, फोकल कॉर्ड किसको कहते हैं, लेटस रेक्टम किसको कहते हैं, और लेटस रेक्टम 90 डिग्री में होता है विद एक्स एक्सिस, सब कुछ डिराइव कर लिया था। वी हैव डिराइव्ड ईच एंड एवरीथिंग एंड वी फाउंड द कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम आल्सो। लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड किया था। तो ये है हमारा रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। तो अब पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। So parabola y square equal to minus 4ax. This is y square equal to plus 4ax and this one is y square equal to minus 4ax. We can see there is a lot of similarity. हम देख सकते हैं कि इन दोनों में बहुत सारी similarities हैं। Let's see क्या क्या similarity है, देखते हैं। So first similarity is कि both the parabolas vertex is origin. दोनों पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है, ठीक है। एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला इज एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला इज आल्सो एक्स एक्सिस। दोनों पैराबोला का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी जिसको कहते हैं, वो एक्स एक्सिस है, ये भी ठीक है। डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इज दैट y square equal to plus 4ax opens towards plus x axis, positive x axis. y square equal to plus 4x open करता है positive x axis की तरफ, and y square equals to minus 4ax opens towards minus x axis. So y square equal to minus 4ax open करता है towards minus x axis. That is the major difference. ठीक है। Okay then. In both the cases, दोनों केस में distance between vertex and focus is small a. तो यहां पर भी distance between vertex and focus will be small a. Correct? So distance between vertex and focus अगर small होगा तो बहुत ही common sense से हम कह सकते हैं कि clearly since parabola is opening towards negative x-axis, parabola open कर रहा है towards negative x-axis, negative side में, therefore I can say that focus will be minus a comma 0. फोकस एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। तो क्योंकि ये डिस्टेंस a है तो वेरी क्लियरली फोकस का कोऑर्डिनेट माइनस a comma 0 कॉमन सेंस से आ गया, ठीक है। सिमिलरली सिंस o is a point on the parabola, तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। O एक पॉइंट ऑन द पैराबोला है तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स होगा।
यानी ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो ए. सो कोऑर्डिनेट ऑफ m, m का कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m? वेरी वेरी क्लियरली m लाइज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, m पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई करता है, तो ये हो जाएगा प्लस a, 0. इजी. और सिंस द डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस. देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, राइट? So the coordinate of directrix will be x equal to x coordinate. X coordinate is a, so I can say x equal to plus a is equation of directrix. It's very simple. X equal to plus a, equation of directrix भी clear हो गया. Okay. We must remember that whatever be the parabola, lengths will be same. मतलब जिस टाइप का भी पैराबोला हो, कोई भी लेंथ सेम होगा. Example, length of the latus rectum in this parabola is equal to 4a. Length of the latus rectum LR is 4a. यहाँ पर length of the latus rectum 4a है. हम जानते हैं कि this part is 2a और ये वाला part भी 2a होता है. तो in the same way, length of the latus rectum in any parabola will also be 4a. So in this case also length of the latus rectum will be 4a ही होगा. Okay. Now coordinates of the latus rectum. Regarding coordinates, I can directly give you the shortcut also. एक बहुत ही अच्छा shortcut है. I can give you shortcut. Shortcut क्या है कि if you know all the features of this parabola, इस पैराबोला में y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x वाले में आप x के जगह माइनस एक्स लिख दीजिए. जहां भी x है उसके जगह माइनस एक्स लिख दीजिए. अगर कोई x कोऑर्डिनेट है तो उसके जगह माइनस एक्स कोऑर्डिनेट लिख लीजिए. जैसे यहाँ पर a, 0 है, x कोऑर्डिनेट क्या है? a. Here it is a, 0, x coordinate is a. So for this parabola I will change the coordinate. x coordinate को हम change कर देंगे opposite sign में. We will change the x coordinate to opposite sign. So if it is plus a here, it will be minus a, 0 here. See, x coordinate is changed to opposite sign. That is the shortcut we can use to convert करने के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x के सारे फीचर्स को y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax में. So this technique we can use to convert all the features of y square equal to 4ax into the features of y square equal to minus 4ax. But remember that length is always same. All types of length will be same. सारा length same रहेगा. जैसे distance between vertex and focus यहाँ पर a है, तो distance between vertex and focus यहाँ पर भी a रहेगा. Distance between vertex and focus is a length. It will remain same. And so will be length of the latus rectum 4a, and all lengths will be same. Only the coordinates will change. यानी coordinates will change. And how it will change? Coordinates कैसे change होगा? x equal to minus x coordinate. And equation will change accordingly. In this way, x के जगह minus x लिख दो equation में. Mostly. इन coordinates के लिए perfect है. तो देखो यहाँ पर भी अगर x के जगह minus x लिखते हैं, this is plus x. If I write minus x here, I get y square equal to minus 4x. So it's working to some extent in equations also. ये equations में भी काम कर रहा है. अगर ये टेक्निक हम याद रखें तो हमारा सारा का सारा टेबल मुझे बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा. If we remember this technique, then we can easily remember this table. We can convert this parabola into this one. Let's see. First, what are the common feature? Common feature क्या क्या है? दोनों का vertex same है. ठीक है, तो vertex is same. This is plus a, 0. Our technique is x convert it to minus x, या x कोऑर्डिनेट को माइनस x में कन्वर्ट कर दो. तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट a है, तो इसे माइनस a में कन्वर्ट कर दो. x कोऑर्डिनेट इज प्लस है, तो I will write minus a, 0. See, it's working. Equation is x equal to minus a. Equation of directrix x equal to minus a है, तो माइनस x equal to minus a. तो इसको ऑपोजिट साइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस a. और you can also say कि भाई x के जगह I am writing minus a, minus x. So in place of x,
In place of this x, I am writing minus x. So x equals to a. Easiest method will be just change the sign. So changing the sign, I am getting c. It's working. Equation of axis, दोनों ही केस में x axis is the equation of axis of the parabola, और axis को axis of symmetry भी कहते हैं. Axis is also called axis of symmetry because above this axis and below this axis parabola is absolutely similar, identical. माने this acts as a reflecting mirror. This axis जो है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो है वो मिरर का काम करता है, तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बिल्कुल आइडेंटिकल सिमिलर होता है, इसीलिए इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं. SYMMETRY सिमेट्री भी कहते हैं. तो x एक्सिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस, दोनों ही केस में सिमिलर है, तो y इक्वल टू 0. दैट्स इजी. लेंथ विल रिमेन सेम, सारा लेंथ सेम रहेगा, तो लेंथ विल बी 4a इन बोथ द केसेस. फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला, फोकल डिस्टेंस you remember, if p is any point, then distance of p from focus pf is equal to focal distance. So if p कोई भी point है तो इसका distance from focus जो होता है उसे focal distance कहते हैं. focal length नहीं, focal length पूरा focal length होता है, हम सिर्फ focal distance की बात कर रहे हैं. distance of any point p from focus is called focal distance. तो इस पैराबोला में x प्लस a था, हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस x यूज करेंगे, तो ये लो भाई माइनस x प्लस a हो गया आंसर, आ गया आंसर. सी सो सिंपल. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इस पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर, 280. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज 80 स्क्वायर, 280. सो आई विल यूज दिस कन्वर्जन. एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी ऑपोजिट इन साइन, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे तो प्लस 80 स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस 80 स्क्वायर. तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करने पर माइनस 80 स्क्वायर आ गया, एंड वाई कोऑर्डिनेट रिमेन सेम. So from here I can say that x equal to 80 square and y equals to 280, और यहां से बोल सकते हैं कि x equals to minus 80 square and y equals to 280 is parametric equation of which parabola, y square equal to minus 4x. So if you remember first parabola, you can easily convert into second. अगर आपको पहला पैराबोला के सारे फीचर्स याद हैं तो आपको सेकंड पैराबोला में बार बार पूरा नहीं हो जा रहा है, सेकंड पैराबोला में सेकंड पैराबोला के सारे फीचर्स आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा बाय दिस शॉर्टकट ऑल्सो. बट फिर भी एक स्टेप आगे जाकर हम लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम का जो कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल वो फाइंड आउट करते हैं. एक और लॉजिक हम बता रहे हैं. क्या मैं बताना चाहता हूं, लेटस रेक्टम का जो कोऑर्डिनेट है उसको लॉजिकली और कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो just remember that this part is of length 2a and this part is of length 2a, और total length कितना है 4a, and L1 lies in first quadrant, तो first quadrant में both positive, so this will be a 2a. Similarly latus rectum will pass through focus, focus से pass करेगा ये, यहाँ पर L1 and L2 का coordinate, so this is a and this length is 2a. ये a है और ये वाला लेंथ कितना होगा 2a. तो कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे, माइनस a, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, प्लस 2a, राइट. माइनस a प्लस 2a सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है L1. L1 lies here in second quadrant, L1 lies here in first quadrant, so quadrant is the main key. L2 lies here in fourth quadrant, so plus a and minus 2a, plus a and minus 2a is coordinate of L2. L2 lies here in third quadrant, you can see. तो L2 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो we can say that minus a minus 2a minus a minus 2a minus a minus 2a is coordinate. In this way, very easily we can find coordinates of latus rectum of any parabola. So इस लॉजिक से हम latus rectum भी फाइंड कर सकते हैं. a, so minus a plus minus 2a is my final answer. So we can fill this table. इस टेबल को फिल कर सकते हैं. latus rectum का जो कोऑर्डिनेट है यहां पर था a plus minus 2a, and in this case it is a minus a plus minus 2a. So we have understood all the feature very clearly,
एंड वी हैव अंडरस्टूड द शॉर्टकट, हमें शॉर्टकट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और हमने लॉजिकली भी सीख लिया, वी हैव अंडरस्टूड लॉजिकली ऑल्सो कि वाई इट इज माइनस ए कॉमा 0, वाई द डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू प्लस ए, वाई द लेटेस्ट रेक्टम इज सो एंड सो, एंड यूजिंग शॉर्टकट ऑल्सो आई हैव अंडरस्टूड कि x को माइनस x में कन्वर्ट कर दो, x को माइनस x में कन्वर्ट कर दो, चेंज x और x कोऑर्डिनेट टू नेगेटिव या ऑपोजिट साइन, एंड बाय दैट वे उस मेथड से आप इजिली y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax को कन्वर्ट कर सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax में, एज सिंपल एज दैट। सो एक बार और देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, ओके, कोऑर्डिनेट इज सेम, आई मीन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज सेम, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इज प्लस ए, तो ऑपोजिट साइन विल बी माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए का ऑपोजिट x इक्वल टू प्लस ए, and equation of axis is y equal to 0 in both the cases, length will remain same, focal distance is x plus a, here the focal distance will be minus x plus a, यहाँ पर minus x plus a होगा, just x को हम minus x में convert कर रहे हैं, कितना easy हो गया हमारे लिए। x coordinate plus at square है तो x coordinate का sign change हो गया, sign has been changed to minus at square, remember we have to change only x coordinate, सिर्फ x coordinate को ही change करना है, और पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा x कॉमा वाई, x इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल्स टू 280, सिमिलरली x इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल्स टू प्लस 280, x इक्वल्स टू माइनस 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल्स टू प्लस 280 विल बी द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसी को x लिखते हैं और इसी को y लिखते हैं, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इज वेरी इजी। आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू फाइंड दिस पैरामेट्रिक इक्वेशन सेपरेटली, हाउ टू फाइंड दिस पैरामेट्रिक इक्वेशन सेपरेटली, it's very simple how to find this parametric equation separately. Okay, so clearly left hand side is a whole square, I need x equal to, I need right hand side to be a whole square, right hand side को भी मुझे plus of a whole square बनाना है, correct, that is the logic। तो plus of a whole square बनाने के लिए क्या करेंगे हम, what shall we do, we have a minus 2 square here, ठीक है, then a, I need extra a, मुझे एक एक्स्ट्रा a चाहिए, और मुझे एक एक्स्ट्रा a से क्या हो गया, दिस बिकम्स a, एक एक्स्ट्रा a मिल गया, तो ये बन गया 2a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर a स्क्वायर। देन आई नीड अ वेरिएबल, मुझे एक वेरिएबल भी चाहिए, तो वेरिएबल शुड ऑल्सो बी स्क्वायर, वेरिएबल का भी वैल्यू स्क्वायर ही होना चाहिए, तो ये लो भाई हो गया। Now square cannot be negative, square cannot be negative, so I should put a minus a actually here, minus a actually here, so I will multiply this quantity by minus a, this part will be minus a, that's the logic। So we see that this should be actually minus a, so this minus and this minus will become plus a, hence x equals to minus 80 square, so this is y square as you can see, and y is equal to 280, y equals to 280 मिल गया। So finally x equals to minus 80 square and y equals to 280 has been derived, हमने इसको derive कर लिया है कि x equal to minus 80 square है और y equals to plus 280, और शॉर्टकट क्या था, आप कोऑर्डिनेट को चेंज कर लीजिए, x के जगह माइनस x, सो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, इफ यू सी एनी सच क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, you can use another technique, another tip is that you first find, for example, y square equals to minus 8x, so you first find y square equals to plus 8x, you just draw a rough sketch, y square equals to plus 8x means 4a is equal to 8, a is equal to 2, तो a equals to 2 आ गया, और since y square equal to plus 4x आप बहुत ही comfortable हो, you are very comfortable with this y square plus 4x, and you can quickly find what is the focus a, 0 यानी 2, 0, directrix x equal to minus a यानी x equals to minus 2 and so on, you can quickly find it,
because you are very comfortable with this. So first you find all the features of y square equal to 4ax and then use x equal to minus x technique for this parabola. Wherever you have x, you just make it opposite sign. जहां भी x है उसका opposite sign कर लो, x coordinate का opposite sign कर लो. तो x coordinate यहाँ पर a is equal to 2 है, 2, 0 है, तो यहाँ पर फोकस क्या होगा? यहाँ पर फोकस होगा minus 2, 0, क्योंकि इधर plus 2, 0 है. If it is plus 2, it will be minus 2, 0. X equals to minus 2 is directrix, so here directrix will be x equals to plus 2 and so on. Now this is another way, right from scratch. एकदम बिगनिंग से भी आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो कि आपको एक क्वेश्चन मिला है, आप वहां से a डिराइव कर लीजिए, क्योंकि a सबसे इंपॉर्टेंट होता है. a is the most important quantity. Then if you are familiar with y square equal to 4ax, very comfortable with y square equal to 4x, आप बहुत ही कंफर्टेबल हो y square equal to 4x में, तो y square 4x का आप पूरा टेबल बना लो. इस तरह से सारे टेबल और फीचर लिख लो, जो जो क्वांटिटीज आपको चाहिए. यू मेक and write all the features of the quantity you want and then use this conversion x minus x, and then you will automatically get all this quantity. That is, you can also do by this technique right from scratch. Best will be if you completely remember y square equal to 4x. अगर y square equal to 4x आपका पूरा का पूरा याद रहे, अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लो, उससे फास्ट और बेस्ट कुछ नहीं हो सकता. उसके बाद जस्ट कन्वर्जन यूज करो और आ जाएगा. तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कन्वर्जन कैसे करना है, डिराइव कैसे कर सकते हो, बेसिक एकदम स्क्रैच से कैसे कर सकते हो, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया आपको. तो ये शॉर्टकट टेक्निक भी मैंने बता दिया. आई हैव टोल्ड यू दिस शॉर्टकट टेक्निक ऑल्सो, as well as how we can derive the lattice rectums coordinates by our logic. Here I have shown you how we can exactly find lattice rectum coordinate. All you have to remember is this is a and this is 2a. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये a है और इतना लेंथ 2a है. आप lattice rectum के सारे coordinates को आराम से derive कर सकते हो. एक proper diagram जरूरी है. We need a proper diagram. That's it. And we should know that what are the similarities and dissimilarities between these two parabola. क्या सेम है और क्या डिसिमिलर है. लेंथ जितना भी है वो सेम रहेगा. ऑल लेंथ्स विल बी सेम, so length of the lattice rectum will be same and all. Plus vertex is same for both the parabola and axis is same for both the parabola. And for remaining thing you just use this conversion. So we have understood the theory portion of this. So now we are going to solve some NCERT question. There are two types of questions basically. The first type is this. This is the first type where equation is given to you and you have to find some feature. What is the type? The type is equation is given to you and you have to find some features. Features माने directrix, focus, this, that, parametric coordinate. You have to find features. Equation is given. That is the first type. So our parabola is y square equal to minus 4ax. So this is our parabola. So we are going to find what? Focus, axis, and equation of directrix and length of the lattice rectum, 4 quantities. So if you remember, if you want to do it from scratch, so I told you, you draw y square equals to plus 4ax. You draw y square equal to plus 4ax and you know that a is the distance between vertex and focus. So focus is equal to a comma 0. So y square equal to minus 4ax. You can easily say focus will be opposite of this only x coordinate minus a comma 0. So let's find out a first. पहले a find कर लेते हैं. तो by comparing with y square equal to minus 4ax, I can say 8 is equal to 4a, 4a is equal to 8, a equals to 2. And that is the most important thing. We need only a. a मिल गया हमें, तो हम लिख सकते हैं फोकस क्या होगा minus 2, 0. ये है एकदम बेसिक से अगर आप स्टार्ट करें. एक्सिस दोनों का सेम है. एक्स एक्सिस, बोथ द एक्सिस आर सेम. इट इज एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू 0. एक्सिस के लिए भी एक शॉर्टकट हम बता देते हैं जो आगे काम आएगा. आई एम टेलिंग यू अ शॉर्टकट फॉर एक्सिस ऑल्सो which will be very useful in later chapters, later मतलब session when we will study for JEE and other harder question.
A parabola is always something like a square equal to something, power 1 type. So equation of axis will be this square equal to 0. If you put the square part of the parabola 0, then you will directly get equation of axis. Sometimes the parabola is written like this. कभी कभी parabola ऐसे भी लिखा जाएगा फ्यूचर में, जब और हम लोग और स्टडी करेंगे डिटेल में पैराबोला फॉर जेई एंड अदर. तो देखो इस टाइप का भी पैराबोला आपको दिखेगा. यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है एंड ऑल. तो आपको सिर्फ स्क्वायर पार्ट को जीरो करना है. आपको उसका क्या मिल जाएगा? एक्सिस. यू जस्ट पुट स्क्वायर पार्ट जीरो एंड यू विल गेट एक्सिस. सो एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला विल बी y minus beta whole square is equal to 0. So y equals to beta. That is the shortcut trick for axis. So for axis the shortcut is, put square is equal to 0. That is the shortcut. So in our case, in question 3, y square is the square part. So I will put y square equal to 0 and I will get the answer y equal to 0. As it is very easy. ये पैराबोला तो वैसे ही बहुत easy है, तो no problem. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax का क्या है? बहुत ही इजी, हम जानते हैं एकदम. मुझे याद हो गया है सबको, आपको भी याद हो गया है, मुझे तो याद है ही ऑब्वियसली. तो x इक्वल्स टू माइनस ए है, तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इक्वल टू ऑपोजिट साइन प्लस ए. माइनस ए का क्या हो गया? प्लस ए. एंड a इज इक्वल टू 2, तो आंसर इज प्लस 2. दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ आवर पैराबोला. क्वेश्चन नंबर 3. और क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, तो दोनों का सेम. LR इज प्लस 4a, तो यहाँ पर भी LR इज इक्वल टू प्लस 4a. लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, तो a इज इक्वल टू 2, तो आंसर इज 8. शॉर्टकट वी कैन यूज. कोफिशिएंट ऑफ x इज लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम. शॉर्टकट तो हम जानते हैं कि लेटस रेक्टम में कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वही लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होगा. लेकिन याद रखें आप, यू मस्ट रिमेंबर दैट कि ये y का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. It means if you have 5y square is equal to 8x, then length of the latus rectum is not plus 8. First you have to convert into standard form. In standard form only, length of the latus rectum is coefficient of x, its positive part only. So here length of the latus rectum is 8 by 5. यहाँ पर हम कह सकते हैं length of the latus rectum 8 नहीं होगा, आपको standard form में लेके आना है. एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ये है y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax, तब लेटस रेक्टम. या स्टैंडर्ड फॉर्म अगर माइनस वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए. y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 बाई 5x, देन द लेटस रेक्टम विल बी कोफिशिएंट ऑफ x, उसका पॉजिटिव साइन ओनली, बिकॉज लेटस रेक्टम लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगा. चलो एक एक्स्ट्रा बात डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा. हम तो जानते हैं कि लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 4a. वी नो दैट लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 4a, बट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम? एब्सोल्युटली इजी. लेटस रेक्टम is parallel to y axis and its x coordinate is a. तो any line parallel to y axis मतलब its equation will be x equal to x coordinate. X coordinate is a. So x equal to a is equation of latus rectum and x equal to minus a equation of directrix. Minus a equation of directrix plus a equation of latus rectum. So what will be equation of latus rectum in this case? No problem, just change the sign, x minus x कर दो. So equation of latus rectum का equation हो जाएगा, क्या लिखें? x equal to कितना माइनस a. करेक्ट. सो यहाँ पर इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए था, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए. लेटस रेक्टम का इक्वेशन x इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑपोजिट माइनस ए. यानी ये तो एकदम मैजिक फॉर्मूला है कि आपको x के जगह माइनस एक्स लिख दो. ये मैजिक फॉर्मूला जैसा काम कर रहा है थ्रू आउट. तो ये तो हमारा बहुत ही अच्छा टाइम सेविंग फॉर्मूला बन गया. ओके, तो फॉर्मूला कंसेप्ट जो ज़रूरत था वो ये सब है, और हमारा शॉर्टकट है, ये सब ज़रूरत था. तो ये टेबल का ज़रूरत पड़ा ही नहीं. फिर भी आप टेबल देख कर भी y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x है, यहाँ से आप a का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. a इक्वल्स टू 2 आएगा,
मतलब 4a इक्वल्स टू 8, a इक्वल्स टू 2। और देख देख कर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई फोकस चाहिए तो -2,0, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो x इक्वल टू 2, एक्सिस चाहिए तो y इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम 4a, 4 into 2। देख देख कर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो आपके पास टेबल नहीं रहेगा, यू विल नॉट हैव अ टेबल इन एग्जाम। So as a beginner you can see the table and solve, but at the end of the day you have to do it from scratch, and you can find parametric coordinate and everything. For example, what will be the focal distance? Focal distance के लिए I need a coordinate, so leave it. Parametric coordinate will be what? A is 2, तो -2t square, comma 2at, 2 into 2 4t. This is the parametric coordinate. So parametric equation will be x equal to -2t square and y equal to 4t. You can find anything you want. Okay, so we have done this. All other are not of this type, so we will discuss these types in other lectures. So next type is when some feature is given, focus, directrix, some feature is given and you have to find equation. नेक्स्ट टाइप में आपको कुछ फीचर गिवन रहेगा, आपको इक्वेशन फाइंड करना है फीचर को यूज करके। ओके, इसके पहले वाला टाइप क्या था? व्हाट वाज द प्रीवियस टाइप? इक्वेशन वाज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड सम फीचर लाइक फाइंड डायरेक्ट्रिक्स, फाइंड फोकस, फाइंड एक्सिस। इसके पहले वाले इक्वेशन में टाइप में इक्वेशन गिवन था और हमें फीचर्स फाइंड करना था लाइक फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, ये एंड वो। ये उसका ऑपोजिट है। ओके, सो यहां तो डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है कि कौन सा y स्क्वायर इक्वल टू -4x है। वी आर नॉट श्योर विच वन इज y स्क्वायर इक्वल टू -4x because it is not evident directly. So first we have to identify. Remember, I told you in last lecture we have to identify. सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्लॉट करो, डायग्राम बनाओ। The best way to identify is plot these coordinates and make a diagram. That's the best way to identify a parabola. Okay, so we will identify each one of them. The formula or concepts you may require is these, once again, which you are familiar with. ये सब फॉर्मूला और कंसेप्ट आपको जरूरत पड़ेगा, आप ऑलरेडी जानते हो। तो आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 इसका डायग्राम बनाते हैं। फोकस +6,0, यहीं से तो पता चल गया हमारा जो फोकस है, हमारा टारगेट या टाइप क्या है, कौन सा लेक्चर चल रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। सो इन आवर लेक्चर, इन आवर टाइप, फोकस इज -a,0 टाइप, मतलब फोकस विल लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करेगा। एंड डायरेक्ट्रिक्स का कैसा रहेगा? x इक्वल टू +a। डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इक्वल टू +a टाइप। सो क्लियरली दिस इज नॉट आवर पैराबोला, बट वी विल ड्रॉ एंड सी। सबसे बेस्ट क्या है, ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स वाई एक्सिस 6,0 and directrix x equal to -6. This type. This is the type of parabola of question number 7. तो ये इस टाइप का है। Since we have done so much, let's solve it only. इतना जब हमने किया तो सॉल्व भी कर लेते हैं। तो फोकस 6,0 है, so that means distance between vertex and focus is a, so a is equal to 6, very clearly a is equal to 6. Since a is equal to 6, y square equals to 4 into 6 into x, 24x is answer of number 7. Easy. Focus 0, -3. Focus 0, -3. तो 0, -3 focus is on negative x-axis. We have not done this type, but
I will just tell you कि this type is actually x square equal to minus 4ay. It is x square equal to minus 4ay type towards negative y-axis, and we will do this type of question in future lecture. Future lecture में इसके बारे में हम बात करेंगे, separate x square equal to minus 4ay, और उसके ऊपर questions करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको just idea दे दिया. तो इस common sense से भी क्या हम solve कर सकते हैं? Can we solve without knowing anything about x square equal to minus 4ay? Yes, we can solve it. We know that distance between vertex and focus is a. So this distance is how much? This length is 3. It is 0, minus 3. तो length कितना होगा? ये अगर 0, minus 3 है तो length कितना होगा? Length will be 3. So a is equal to 3. So if you put the value of a here, तो x square equals to minus 4 into 3 into y minus 12y. This is answer. So answer of question number 2 will be x square equals to minus 12y. Without knowing anything about the parabola, only if you know कि भाई focus is on negative y-axis, तो obviously focus अगर negative y-axis में है, then parabola तो इसी तरफ खुलेगा, open करेगा. Parabola always opens towards the focus side. If the focus is on left side, parabola will open on the left side. If the focus is on the right side, see, parabola will open on the right side. So if the parabola is downward, parabola will open downward towards the negative y-axis side. And negative y-axis side, parabola is like this. And positive y-axis side, I take this opportunity to tell you, इसी बहाने मैं बता देता हूँ, पॉजिटिव अगर y-axis में अगर फोकस है तो x square equal to plus 4ay होगा. एंड वी विल डू दिस इन सेपरेट लेक्चर. इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर में हम बात करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे. तो हम भटक गए हैं, चलो हम लोग वापस फोकस करते हैं अपने टाइप में. तो 9 क्या है? वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस 3, 0. जल्दी से ड्रॉ करते हैं. वर्टेक्स 0 0 और ये 3, 0. तो ये तो भाई फिर से वही हो गया. इट इज अगेन द सेम टाइप. सो a इज इक्वल टू 3. यू अग्री दैट? अग्री करते हो ना? a इक्वल टू 3 अगर है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है. आइडेंटिफाई हो गया. आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप है. हाउ डिड वी आइडेंटिफाई? क्योंकि इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, towards the focus, and focus is on the positive x-axis. So you have understood. And a is equal to 3 because distance between vertex and focus is equal to 3. Distance between vertex and focus is 3. So y square equals to 4 into 3 into x, 12x. This is answer of number 9. Then number 10. This is 9. Number 10. Vertex 0 0. Focus minus 2, 0. So it belongs to this type. Vertex 0 0 and focus is minus 2, 0. This is our type. So we know that distance between vertex and focus will be equal to a. So clearly a is 2. A is equal to 2. A is equal to 2 because this is length. A is equal to 2. Clear? Clear? Okay. A is equal to 2. Distance between vertex and focus is equal to 2. क्योंकि ये है माइनस a, 0. ऐसे भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट कि माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2 बाई कंपेयरिंग. कंपेयर करके बोल सकते हो तो a इक्वल्स टू 2. ये भी एक माइन्यूट तरीका है, एकदम बेसिक तरीका है, फंडामेंटल. और सबसे बेस्ट है कि माइनस 2, 0 है तो डिस्टेंस क्या होगा? 2 होगा. सो अवर पैराबोला इज, दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax टाइप. ये आइडेंटिफाई हो गया. कैसे आइडेंटिफाई हुआ? हाउ वी आइडेंटिफाइड? बाय प्लॉटिंग. बाय प्लॉटिंग. यहाँ पर प्लॉट तो किया ही हुआ है कि फोकस इज माइनस 2, 0, वर्टेक्स इज दिस. सो प्लॉट करके हमने ड्रॉ करके लिया. पैराबोला इज ओपनिंग टुवर्ड्स द फोकस, सो आंसर इज y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax. एज सिंपल एज दैट. एंड a इज इक्वल टू 2, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू minus 4 into 2 into x. So y square equals to minus 8x is answer
of this number 10. Y square equals to minus 8x is our answer. So 11 and 12. Vertex 0 0 and passes through plus itna. Vertex 0 0 and passes through plus 2 comma plus 3. So it should be this kind of parabola. So identify हो गया कि it is y square equal to plus 4ax type. It passes through 2 comma 3, तो x के जगह 2 पुट करेंगे और y के जगह 3. So clearly x is equal to 2 and y is equal to 3 since it passes through 2 comma 3. So from there I will get a and that value of a हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो ये आप सॉल्व कर लेना. Next number 12, 0 0 and passes through 5 comma 2 and symmetric along y-axis. यहाँ पर axis was along x-axis, इसका भी ध्यान देना था. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है and axis is along x-axis, so it was like this. In question 12, ये 11 है. In question 12 they are telling that vertex is 0 0 and it passes through 5 comma 2. ठीक है, it passes through 5 comma 2. So either it can be this type of parabola, right? It can be this type of parabola, but symmetric with respect to y-axis. Symmetric with respect to y-axis matlab this is the axis of symmetry. So parabola should be similar on both sides. So this is the type of parabola. This is the type of parabola, and which we are not studying. This is not our type, but still you can solve x equals to 4ay as I told you. So you can put x equal to 5 and y equals to 2 and find a, and after finding a you just put here and you will get this equation. You can try that or else we will do it later. हम लोग बाद में भी इसको करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक अच्छा खासा आइडिया दे दिया. So we have clearly completed this whole. These are the two in NCERT exercises. Only question 1 to 12 is given. In exercise something 11.2 or something. So we have discussed. As far as NCERT is concerned, y square equals to minus 4x type is done. Rest, after that we are going to do x square equal to 4ay type and its question from NCERT. After that we will do x square equals to minus 4ay type and its question from NCERT. And after that we will do miscellaneous question. That is the main thing. Miscellaneous of NCERT, जिसका level थोड़ा better है. Its level is bit higher than the regular exercises. So that will be good for our revision. We will do miscellaneous. That will be good for our revision, where we get all the mixed parabolas. So that's the plan for now. So to be continued, as I told you, जैसा मैंने कहा है. I hope आपको लेक्चर उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा जितना मुझे लगा, and you have found the lecture interesting. If so, then you can comment clear concept or whatever you want in the comment section. For next lecture topic, best will be to check the playlist, and because in playlist I keep the lecture in proper order में हम रखते हैं, तो बेस्ट होगा आप प्लेलिस्ट देखिए और अपडेट होते रहता है प्लेलिस्ट, और फिर नया प्रॉपर ऑर्डर हम बनाते हैं, तो बेस्ट होगा अगर प्लेलिस्ट आप देखें. और बाकी सारे लेक्चर्स के लिए भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं. सो मीट मी इन नेक्स्ट लेक्चर. शायद नेक्स्ट लेक्चर का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर मे बी.